अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद खालिद ख़ान की वीडियो। लिसनर्स, ये ग्रामर सीरीज है और इसमें हम पहुंच चुके हैं टॉपिक 19 प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और बहुत सारे लोग और टीचर्स इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। आज का जो टाइटल सेंटेंस है, आई रियली लाइक इट, और इन फैक्ट आई वुड से दैट आई रियली लव इट। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सुबह से बारिश हो रही है? वेल, बारिश काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगती है। इन फैक्ट आई शुड से दैट कि बारिश ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती है। वेल लिसनर्स, इसके बारे में बातें होती रहेंगी। आगे चलते हैं और टॉपिक के बारे में देखते हैं कि आज के टॉपिक का तारुफ क्या है। वेल लिसनर्स, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। एक होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जस्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। उसमें क्या होता है कि कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था और अब तक कर रहे हैं, तो हम उसको जाहिर करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि हम अब करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, हम उसी काम में जो पास्ट में शुरू किया था अब तक कर रहे हैं, उसका हम ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं कि कब से अब कोई काम हम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि उस डेट से हम कर रहे हैं। तो ये इस बात को कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ज़रिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा और हम बता सकेंगे। इसमें दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसमें एक होता है फोर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का कोई एक्शन जो हमने शुरू किया था उसका हम ड्यूरेशन बताना चाह रहे होते हैं। जैसे कि फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से कोई काम कर रहे हैं। फॉर 6 डेज, 6 दिनों से कर रहे हैं। फॉर अ वीक, एक हफ्ते से कर रहे हैं। फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 years, फॉर अ डिकेड और अ सेंचुरी। यानी कि ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं, ये फिगर चेंज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम एग्जैक्टली होंगे। कहने का मकसद सिर्फ सिंपल ये है कि इसमें ड्यूरेशन बताया जाएगा कि कितने अरसे से। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि ये काम हम कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहे हैं। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से कर रहे हैं। सिंस यस्टरडे, कल से कर रहे हैं, गुजरे हुए कल से कर रहे हैं। और इसी तरह सिंस लास्ट वीक, गुज़िश्ता वीक से करते हुए आ रहे हैं। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से करते हुए आ रहे हैं। या सिंस लास्ट ईयर, पुराने जो पिछला साल है उससे हम करते हुए आए। तो इन दोनों पॉइंट के ज़रिए हम बता रहे होते हैं कि कोई काम हमने पास में शुरू किया था और अब तक हम कर रहे हैं। मज़ीद आगे देखते हैं इसके क्या डिटेल है। इसमें दो किस्म के वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, एक होगा प्रोग्रेसिव और एक होगा नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव हम बाखूबी समझ चुके हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी सेपरेट होगा, तो हमें इनके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इनका हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं प्रोग्रेसिव वर्ब्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि जिनके साथ हैव लगता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई, यू, वी, they, these, those, true person who things, इनके साथ हम हैव लगाएंगे। और थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट वगैरह, इनके साथ हम हैज़ लगाएंगे। तो फार्मूला समझ लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट के बाद हमें हैव लगाना है, फिर BEEN बिन लगाना है, फिर वर्ब की ING फॉर्म लगाना है, प्लस सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक का हमें सिलेक्शन करना है कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, जो मज़ीद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो लगा के हम जुमला मुकम्मल कर देंगे। तो इसका सबसे पहले जो एक अफर्मेटिव बना हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है और उसको क्रॉस कर दिया गया है, यानी कि उसके साथ लिखा है रॉन्ग। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ क्या है, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 3 months। ऐसे ही अगर हम उसको देखें तो इसमें हमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी, मगर लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, लैंग्वेज के असूल के हिसाब से जुमला गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके अंदर हम ड्यूरेशन ऐड नहीं कर सकते जब हम बात कर रहे हो सिंपल प्रोग्रेसिव की, यानी कि आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम ड्यूरेशन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मगर जब हमें ड्यूरेशन ऐड करना है तो हमें
परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे आना पड़ेगा, ठीक है। उसका तरीक़ेकार नीचे वाले जुमले में लिखा हुआ है, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 3 months। अब कितना आसान होता अगर जो पहली वाली लाइन लिखी हुई है जिसको मैंने क्रॉस करा हुआ है उसके ज़रिए हम बोल देते, कितना आसान होता है, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, उसी के अंदर ड्यूरेशन ऐड कर दिया। मगर नहीं, हर ज़बान का एक तरीक़ेकार होता है और अंग्रेज़ी ज़बान में ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यह सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं है, इट इज़ अप्लाइड ऑल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिया, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, मैं 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 महीने क्या है, ड्यूरेशन है, तो मैंने 4 लगाया, ठीक है। इसका नेगेटिव देखते हैं, मैंने सब्जेक्ट लिया और हैव के साथ नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट बिन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस 1947। अब देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट है 1947, एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एक्शन का जब से शुरू किया गया था, तो मैंने यहाँ पर सिंस लगाया, ठीक है। तो हम इसी तरह कंपैरिजन करते हुए जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4 लगाएंगे, जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। इसको बस ज़रा सा देखना है। नेगेटिव देख लेते हैं, इसका नेगेटिव तो देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हैव को लिया, फिर बाद में सब्जेक्ट रखा, हैव आई बिन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस लास्ट मंथ, क्या मैं गुज़िश्ता मंथ से अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहा हूँ। अच्छा, लास्ट मंथ वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लिया इसको, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वही करना पड़ेगा, हमें सिर्फ नॉट का इजाफा करना पड़ेगा सवाल में, हैव आई नॉट बिन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 3 months, क्या मैं 3 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। अच्छा, जो 3 months है वो अगेन वही बात हो गई, ये ड्यूरेशन है तो हमने 4 लगाया, ठीक है। अक्सर इन चीज़ों को पूछने के लिए हम ये भी पूछते हैं कि कौन सी चीज़ आप कब से कर रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप कब से अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहे हैं या कितने अरसे से अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहे हैं, ठीक है। मज़ीद आगे इसकी और मिसाल देखते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की करेंगे, ही शी इट इज़ दैट वन पर्सन थिंग, तो हम उनके साथ हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम, सिंस या फॉर में एक वर्ड लेंगे हम और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक जुमला लिखा हुआ है, ही इज़ वेटिंग फॉर अस फॉर हाफ एन आवर, वो हमारा आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा है। कितना आसान होता कि अगर ये अप्लाई करना मिल जाता हमें, मगर ये रॉन्ग है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको, इस बात को कहने के लिए हमें जो नीचे जुमला लिखा हुआ है, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर अस फॉर हाफ एन आवर, वो हमारा आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, वेटिंग जो है एक ऐसा वर्ब है कि इंतज़ार करने के लिए भी और वज़न करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं सिंपली फॉर हटा दूँ इसमें से, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे ही हैज़ बिन वेटिंग अस, फॉर बीच में से हटा दिया तो ऐसा लगेगा कि वो हमारा वज़न कर रहा है, यानी कि हमारे को किसी मशीन में रख के या उठा के इस तरह करके कोई वज़न कर रहा है। मगर फॉर लगाएंगे तो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा सा देखिएगा, अक्सर लोग इसकी प्रपोजिशन जो कोलोकेशन वर्ड है फॉर, इसको स्लिप कर देते हैं, तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे हम, हैज़ के साथ नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट बिन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। अच्छा देखें, मॉर्निंग क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सुबह से अब तक इंतज़ार कर रहा है वो, तो हमने क्या करा, सिंस लगाया, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव देखते हैं इसका, हैज़ ही बिन वेटिंग फॉर अस सिंस मंडे। अच्छा, मंडे भी वही सेम चीज़, एक दिन है जो कि उसका स्टार्टिंग पता चलता है कि मंडे से या ट्यूसडे से या फ्राइडे से वगैरह वगैरह। तो इस तरह हम सिलेक्शन करते रहते हैं, उसके हिसाब से ही हमें सिंस और फॉर का जुमला बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हैज़ ही नॉट बिन वेटिंग फॉर अस फॉर हाफ एन आवर, क्या वो हमारा आधे घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है। अच्छा, आधा घंटा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 5 दिन, 20 दिन, 5 महीने, 5 साल, ये सारे ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो इन सब में 4
लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बिन वेटिंग फॉर अस, वो हमारा कब से, सॉरी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर अस, आप हमारा कब से इंतज़ार कर रहे हो। तो इसमें वैसे एक्चुअली मैंने टाइपिंग एरर है, हाउ लॉन्ग हैज़ ही, यू नहीं आना चाहिए था, तो मैंने गलत लिख दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बिन वेटिंग फॉर अस, वो हमारा कब से इंतज़ार कर रहा है। आगे चलते हैं और मज़ीद इसकी जुमले देखते हैं। अच्छा, अब हम आ गए नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स पे। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स प्रोग्रेसिव टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एक जुमला है, इसमें सबसे पहले वही सिंपल होगा, क्या होगा कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से हम हैव या हैज़ का सिलेक्शन करेंगे। प्लस अब हम वर्ब की, नॉन प्रोग्रेसिव जो वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे, ठीक है। प्लस सिंस या फॉर और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगा के जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जैसे कि एक जुमला लिखा है, ही इज़ नोइंग शाजिया फॉर हाफ एन ईयर, वो शाजिया को आधे साल से जान रहा है। अब अजीब लग रहा है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और उसमें हमने आईएनजी फॉर्म ऐड करा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हर ज़बान में थोड़ी सी मुश्किलात भी होती हैं और थोड़ी सी आसानियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, तो इसमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर ये पूरी दुनिया के लिए है, आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिया मैंने ही हैज़ नून शाजिया, अब हमने थर्ड फॉर्म लगाई नो की, ही हैज़ नून शाजिया फॉर 2 years, वो शाजिया को 2 सालों से जानता है, ठीक है। इसी तरह मैंने इसमें डिफरेंट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स ले लिए ताकि आप डिफरेंट, आपको मिसालें मिलती जाएं। निगेटिव में मैंने दूसरा वर्ब इस्तेमाल किया है, आई हैव नॉट लाइक्ड टू बी एन आर्मी ऑफिसर सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाह रहा हूँ। आई हैव नॉट लाइक्ड, ईडी लगाया मैंने, थर्ड फॉर्म लगाई, मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ, टू बी एन आर्मी ऑफिसर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंटेरोगेटिव में मैंने एक और जुमला वर्ब को इस्तेमाल किया, वो है हैज़ दिस रूम स्मेल्ड सिंस लास्ट नाइट, क्या कल गुज़िश्ता रात से इस कमरे से बदबू आ रही है, ठीक है। तो जो स्मेल है वो भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगाई। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैंने एक और डिफरेंट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब लिया, वो है डाउट, ठीक है। हैव यू नॉट डाउटेड काशिफ फॉर 1 week, क्या आप काशिफ पर 1 हफ्ते से शक नहीं कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू डिजर्व दिस पोजीशन, आप कब से इस पोजीशन को डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान है अगर समझना चाहें, अगर इसमें फिर भी कोई मुश्किलात हो रही है तो इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा, तो इंशाल्लाह कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।